तो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री देखे थे, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज वगैरह और सब कुछ। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया था कि हमने क्लास 10th के लेवल के लिए कंप्लीट कर लिया था। क्लास 10 के लेवल के हिसाब से हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। और आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि क्लास 11 के लिए होगा मेनली। ठीक है। तो शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं कुछ एंगल्स वगैरह की, कि जैसे पाई जो है, पाई एंगल है, बट ये किस चीज़ में है? रेडियन में है। ठीक है। और वैसे ही जैसे कि अ, ऐसे लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो ये क्या है? ये एंगल है जो कि डिग्री में है। ठीक है। तो डिग्री टू पाई का कन्वर्जन कैसे होता है कि सपोज मेरे पास है 60 डिग्री। ठीक है। और इसको मुझे पाई के फॉर्मेट में लिखना है, रेडियन में लिखना है। 60 डिग्री टू रेडियन या पाई पाई वाले टर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 180 डिग्री से, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये 6 3 ज़ा 18, तो ये कितना हो गया? पाई बाई 3 हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास पाई बाई 6 है और इसको मुझे डिग्री के फॉर्मेट में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। एंड ये पाई से पाई गया, और ये जो है ये रेडियन में है। ठीक है। रेडियन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो 6 3 ज़ा 80, 30 डिग्री। ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारा यूनिट सर्कल है। अब हम डिफाइन करते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है। 1 रेडियन क्या होता है? तो सपोज कि अगर हमारा ये क्या है? ये यूनिट सर्कल है, ये हमारा क्या है? रेडियस है। ये भी हमारा क्या है? रेडियस है, राइट? ये क्या है? हमारा रेडियस है, आर। और एक्चुअली आर का वैल्यू कितना है? 1 है। बट कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि आर का क्या वैल्यू। तो सपोज कि जितना रेडियस है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चले, ठीक है, अगर हम उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर कर रहे हैं, ठीक है, सो पॉइंट क्यू से लेके एंड पॉइंट आर तक, ठीक है, तो ये क्या है? हमारा रेडियस है। और ये क्या है? रेडियस। और ये भी कितना है? हमारा आर के बराबर है। तो ये जो थीटा है, थीटा कितना होगा? ये सपोज कि ये एंगल है थीटा, तो ये थीटा कितना होगा हमारा? थीटा होगा 1 रेडियन। ठीक है। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली मान के चलो कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है। और हमें इस बार सर्कल के बारे में कुछ पता नहीं कि क्या है इसका। ठीक है। बट हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये रेडियस है, रेडियस है, ये कुछ भी हो सकता है। वेदर इट इज अ यूनिट सर्कल और नॉट, इट डज नॉट मैटर। ओके। नाउ देन, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है। एंड ये हमारा ऑरिजिन है। ठीक। तो लेट्स सपोज कि हम क्या कर रहे हैं कि जितना हमारा रेडियस है, ठीक है, रेडियस के बराबर जो है हम ये आर्क पे लेंथ कवर कर रहे हैं। ठीक है। और ये लेंथ है आर। अगर हम यहाँ से एंड यहाँ पे कट करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी को कट करके रिप्रेजेंट करें, तो ये लेंथ कितना होगा? आर के बराबर होगा। ठीक है। ठीक है। तो हम अगर इतना कवर कर रहे हैं, तो जो हमारा एंगल होगा, थीटा होगा, ये भी क्या होगा? 1 रेडियन होगा। ठीक है। और हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। ओके। सो एल बाई आर। अभी हम लोग इसको देखते हैं कैसे। तो सपोज कि हमारा ये सर्कल है। ठीक है। और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। एंड हमारा कोई रेडियस है, ये ऑरिजिन है 0 और ये हमारा कोई रेडियस है आर। ठीक है। ये भी हमारा कोई रेडियस है आर। एंड सपोज हम एल लेंथ पे ट्रैवल किए। इस बार हम रेडियस के बराबर नहीं ट्रैवल कर रहे, बल्कि एल लेंथ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से मैच करेंगे तो क्या होगा? हमारा रेडियस होगा आर, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस पे जा रहा है। ठीक है। तो ये जो थीटा होगा, ये थीटा क्या होगा? ये थीटा होगा एल बाई आर। ठीक है। समझ में आ रही है? तो सिमिलरली आर बाई आर हो रहा था, इसीलिए ये 1 रेडियन आ रहा था। ठीक है। और सिमिलरली अगर यूनिट रेडियस है तो 1/1, तो इसीलिए 1 रेडियन आ रहा था यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थीटा का वैल्यू 1 रेडियन, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू 1 है और आर इज इक्वल्स टू 1 है वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है? हमारा यूनिट सर्कल है, राइट? ये क्या है? हमारा यूनिट सर्कल है। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट सर्कल।
तो ये रेडियस आर तो 1/1 तो इसीलिए थीटा इक्वल्स टू 180। बट जब हम यहाँ पे अगेन अगर हमें पता नहीं है कि ये यूनिट सर्कल है क्या है, अगर इवन इफ इट इज़ नॉट अ यूनिट सर्कल मतलब रेडियस कुछ भी है, मोर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है, तो भी हमारा अगर हम आर लेंथ मतलब रेडियस के बराबर अगर हम आर्क पे लेंथ कवर कर रहे हैं, तो भी हमारा थीटा क्या होगा? 1 रेडियन ही होगा। पर अगर हम रेडियस के बराबर लेंथ कवर नहीं कर रहे हैं, रेडियस से ज़्यादा या कम कर रहे हैं, तो हमारा थीटा क्या होगा? L/R होगा। ये बात समझ में आ गई? तो अगर ये बात समझ में आ गई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि सपोज़ हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है? एंड ये हमारा सर्कल है, ठीक है? एंड ये सर्कल भी हमारा कैसा है? यूनिट सर्कल है, ठीक है? लेट्स सपोज़ दैट दिस इज़ द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल कहने का मतलब क्या है कि रेडियस कितना है? इसका 1 है, ठीक है? एंड ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा 1, 0 है पॉइंट, ठीक है? और ये हमारा क्या है? 0, 1 है, ठीक है? ये पॉइंट, ठीक है? एंड एक्चुअली सर्कल थोड़ा गलत बन गया है, तो इसको इरेज़ करके थोड़ा ठीक से बनाते हैं। एंड लेट्स से दैट ये ऐसे आएगा, ये ऐसे एंड ये ऐसे एंड ये ऐसे। सो अगेन थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया सर्कल बनाने में, ठीक है? थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, तो फिगर ठीक से बनाते हैं, तो ये कैसा होगा? ये कुछ सर्कल इस तरह से आएगा एंड ये, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, ठीक? तो ये क्या होगा? 1, 0 और ये क्या होगा? 0, 1, ठीक है? ये पॉइंट, ठीक है? एंड ये पॉइंट यानी कि सर्कल ये ओरिजिन है हमारा 0, 0 एंड ये सर्कल है, ठीक है? तो लेट्स सपोज दैट कि हम इस सर्कल पे एक लेंथ लेते हैं आर्क रेडियस लेते हैं आर, ठीक है? ये रेडियस है आर और हमें सपोज, ठीक है? ये रेडियस आर है हमारा, ये भी रेडियस क्या है हमारा आर है एंड ये भी रेडियस क्या है आर है, ठीक है? तो लेट्स सपोज कि हम इस फिगर को हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी ये हमारा वाई एक्सिस है एंड ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है? एंड ध्यान से देखना आप लोग, एक बहुत ही अच्छा चीज़ समझ में आएगा। ये हमारा वाई एक्सिस है एंड ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा कोई फ़ोर्स है, ठीक है? या कुछ भी है, कोई फ़ोर्स है या कोई रेडियस है और ये एंगल थीटा है, तो फ़ोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? एफ कॉस थीटा, ठीक है? एंड फ़ोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? एफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर ये फ़ोर्स होके नहीं, अगर ये रेडियस है, ठीक है? ये हमारा रेडियस है आर, ठीक है? तो रेडियस इन एक्स डायरेक्शन तो ये जो सपोज़ कि ये जो कुछ लेंथ है, ठीक है? ये कुछ लेंथ है एल, ठीक है? तो ये एल बराबर क्या होगा? आर कॉस थीटा एंड सपोज़ कि ये लेंथ है, ठीक है? ये लेंथ है सपोज़ व्हाट डू आई से दिस लेंथ? एम, ठीक है? तो एम बराबर क्या होगा? आर साइन थीटा, ठीक है? तो सिमिलरली अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ करें, ठीक है? और हम देखें कि ये लेंथ, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये लेंथ कितना होगा? आर कॉस थीटा, ठीक है? एंड सिमिलरली अगर हम ये लेंथ देखें, जो कि अगर हम इसको ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो ये लेंथ हमारा कितना होगा? आर साइन थीटा, ठीक है? एंड हमारा आर कितना है? आर कितना है? हमारा आर क्या है? 1 है, रेडियस कितना है? 1 यूनिट है। तो ये हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है? और ये क्या है? हमारा आर है, ठीक है? एंड ये हमारा क्या है? एंगल थीटा है, ठीक? तो अगर हम इस तरीके से देखें, तो हमारा आर क्या होगा? हमारा आर क्या होगा? हमारा आर क्या होगा? आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है? एंड आर कितना है हमारा? 1 है, राइट? आर इज़ इक्वल्स टू 1 है, राइट? तो हम अगर इस तरह से करें दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? ये आर स्क्वायर, राइट? ठीक है? एंड आर कितना है हमारा? 1 है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारा? ये सिंपली क्या हो जाएगा? सपोज़ कि हमारा ये सर्कल है, ठीक है? एंड ये रेडियस है आर, ठीक है? एंड ये लेंथ है, ठीक है? तो ये एल है एंड लेट्स से दिस इज़ एम, तो एल इज़ इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड ये क्या है? हमारा यूनिट सर्कल है, तो क्या है? आर इज़ इक्वल्स टू 1 है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। सिमिलरली एम बराबर क्या हो जाएगा?
आर साइन थीटा, और आर बराबर क्या है 1 है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, राइट। एंड अगर हम देखें आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना है 1, तो 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर तो कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस एम स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एम और यहाँ से एल लिए हैं साइन थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हम लोग ये आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली दूसरी आइडेंटिटीज को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से। जब हम इतना प्रूव कर लिए, तो अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, ठीक है, कि सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा यूनिट सर्कल है, ठीक है। एंड इसमें हमारा रेडियस कितना है, कि लेट से हमारा यूनिट सर्कल है तो रेडियस कितना होगा 1 होगा, तो ये हमारा 0,1 और ये हमारा 1,0, ठीक है। मतलब ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ यहाँ तक का, ए तक का 1, और ये बी टोटल लेंथ, ये हमारा ऑरिजिन है, ठीक। एंड सिमिलरली हम एक रेडियस है ये आर, एंड रेडियस कितना होगा 1 होगा, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो रेडियस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक, यूनिट सर्कल में। एंड सपोज कि अब हम अगर एंगल की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एंगल कितना होगा हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग 0 डिग्री, ठीक है, एंड वाई एक्सिस के अलोंग हमारा कितना होगा 90 डिग्री, जिसको या तो हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम और इधर कितना होगा पाई, ठीक है, एंड इस डायरेक्शन में क्या होगा 3 पाई बाई 2, एंड ये एंगल कितना है अपना थीटा, ठीक। तो अगर इस तरह से है, तो अगर हम इस पॉइंट को देखें, तो ये पॉइंट हमारा कितना है आर कॉस थीटा, कॉमा आर साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो हमारा एक्स कितना होता है, अब अभी हम लोग देखे थे कि ये अगर आर है एंड ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है, तो इसका जो लेंथ है एल, लेंथ इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा आर कॉस थीटा, एंड ये जो लेंथ है इन वाई डायरेक्शन कितना होगा आर साइन थीटा, एंड आर अपना कितना है 1 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा डायरेक्टली, ये पॉइंट पी अगर हम बोलते हैं तो, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखते हैं सिमिलरली इसी सर्कल में, ठीक है, एंड ये हमारा कैसा है यूनिट सर्कल है, ठीक है, एंड हमें ये पता है ये पॉइंट क्या है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा यहाँ से, ठीक है, एंड ये क्या है हमारा थीटा है एंड ये हमारा रेडियस है 1, ठीक है। एंड अगर हम देखें ये एंगल कितना है हमारा पाई बाई 2 है, ठीक है, एंड ये एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री, एंड ये एंगल हमारा कितना है पाई है, एंड ये एंगल हमारा कितना है 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। तो अगर हम देखें साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखते हैं, तो मान के चलो कि साइन थीटा की वैल्यू अगर हम इस लाइन पे देखें 0 डिग्री पे देखें, तो साइन थीटा 0 डिग्री पे ये रेडियस वाली जो लाइन है, अगर इस लाइन को पकड़ लो आप एंड इसको रोटेट करना शुरू करो इस डायरेक्शन में, तो ये लाइन यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, ऐसे करके रोटेट करती जाएगी, राइट। ये ऐसे करके रोटेट करते जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से रोटेट करिए। तो लेट सपोज कि ठीक है, तो ये लाइन हमारा इस तरह से रोटेट करेगा। तो सिमिलरली अगर मान के चलो कि हमारे पास फिर ऐसा ही एक सेम टू सेम यही यूनिट सर्कल है, ठीक है, एंड हमारा ये रेडियस है 1 यूनिट का और ये हमारा थीटा है, ये हमारा 0 डिग्री है एंड ये हमारा पाई बाई 2 है, ठीक है, एंड ये हमारा पाई है एंड ये हमारा 3 पाई बाई 2, एंड दोबारा जब घूम के हम यहाँ पे आएँगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, एंड फिर सिमिलरली इधर घूम के आएँगे तो 3 पाई ऐड होता जाएगा, ठीक? ये बात समझ में आ रही है? तो सपोज़ हम साइन थीटा की वैल्यू की बात कर रहे थे, तो साइन थीटा अगर 0 डिग्री वाले लाइन पे है, सपोज़ अगर साइन थीटा की वैल्यू देख रहे हैं 0 डिग्री पे, तो मान के चलो साइन 0 का वैल्यू, ठीक है? इसको अगले में सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, ठीक है? एंड इसका रेडियस है r, ठीक, एंड सॉरी यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 होगा, ठीक है,
इतना तो अब हम समझ चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट r नहीं लिख के डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ठीक? तो हमारा ये 1 है और ये एंगल हमारा थीटा है एंड ये हमारा π/2 है एंड ये हमारा 0 डिग्री एंड ये हमारा पाई है, ठीक है? एंड ये हमारा क्या है 3π/2 है, ठीक? तो अगर हमारा ये पॉइंट है, ठीक? तो हम अगर साइन थीटा की वैल्यू की बात करें, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू की बात करें, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 0 डिग्री यहाँ पे लाई करेगा, ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे लाई करेगी एंड ये रेडियस कितना है 1, 0 है, ठीक है? एंड ये रेडियस कितना है 0, 1 है। तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू की बात करेंगे तो ये यहाँ पे आएगी एंड साइन जो है किस एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे हमने देखा था कि कॉस थीटा, साइन थीटा, राइट? कॉस थीटा, साइन थीटा एंड साइन जो है y की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, कॉस जो है x की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0, तो क्या होगा साइन 0 बराबर 0, ठीक है? सिमिलरली अगर हम π/2 पे देखें साइन की वैल्यू, तो साइन π/2 कितनी होगी? यहाँ पे साइन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ पे रखें, तो फिर पाई की वैल्यू, तो साइन पाई कितना हो जाएगा? साइन पाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है? 0 है, क्योंकि ये क्या है -1, 0 है, ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो वाई कितना है? 0, 0। सिमिलरली अगर हम 3 पाई की बात करें, तो साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 3 पाई बराबर कितना हो जाएगा? साइन 3 पाई, तो ये कितना है? ये पॉइंट क्या है? 0, -1 है, तो -1 हो गया, ठीक है? एंड अगर सिमिलरली 3π/2 सॉरी एंड सिमिलरली अगर साइन 2 पाई की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा? 1, 0, तो इसी इसी जगह पे आ जाएंगे, तो सिमिलरली फिर ये 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जहाँ पे साइन 0 आता हो। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है? इसका और एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू होगा एन इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, ठीक है? एंड सो ऑन, ठीक है? अब आप डाल के देख लो थीटा साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, तो साइन एन पाई बराबर 0 होगा। इसका कहने का मतलब है, ठीक है? अब एन की वैल्यू डालो, एन 0 तो साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 बराबर 0, एन 1 तो साइन एन 1 की जगह पे 1 पाई, तो एन पाई, तो साइन पाई भी 0, एन की वैल्यू 2 तो साइन एन पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, ठीक है? एन की जगह पे 2 एन पाई, साइन 2 पाई भी 0, फिर एन की वैल्यू 3 तो साइन 3 पाई, ठीक है? तो ये भी कितना होगा? 0 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से रोटेट करेंगे तो 3 पाई यहाँ पे आएगा, ठीक है? ये एक बार यहाँ से अगर स्टार्ट किए तो यहाँ पे गए थे एक बार पाई, फिर यहाँ पे गए थे 2 पाई एंड फिर यहाँ पे गए तो 3 पाई, ठीक है? तो 3 पाई की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सिमिलरली अगर हम कॉस की वैल्यू देखें, ठीक है? तो ये साइन की वैल्यू होगी, तो ये साइन का जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इक्वल्स टू एन पाई, जहाँ पे ये 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम कॉस की वैल्यू देखें, तो कॉस थीटा ठीक है? तो कॉस थीटा की वैल्यू देखें, तो अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं कॉस 0 डिग्री, ठीक है? तो कॉस 0 डिग्री क्या होगा? एक्स वैल्यू की वैल्यू देगी कॉस, ठीक है? तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ठीक है? तो कितना है? 1 है, ठीक है? सिमिलरली अगर कॉस यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको रोटेट करते-करते यहाँ पे ले आएँ, तो यहाँ पे हम कॉस π/2 आ जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है ये? π/2। तो कॉस π/2 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? एक्स एक्सिस पे 0, ठीक है? एंड सिमिलरली अगर हम इसको रोटेट करते हुए यहाँ पे ले गए तो ये क्या है? -1, तो कॉस पाई कितना हो जाएगा? -1 एंड सिमिलरली इसको रोटेट करते हुए यहाँ पे ले जाएंगे तो कॉस 3π/2 कितना हो जाएगा अपना? 0 एंड फिर सिमिलरली इसको रोटेट करते हुए यहाँ पे ले जाएंगे तो कॉस 2 पाई एंड कॉस 2 पाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली एक्स की वैल्यू डालते जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग अब कॉस का जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। तो कॉस 0 कहाँ-कहाँ पे होता है? कॉस π/2 पे 0 होता है, कॉस 3π/2 पे 0 होता है एंड फिर ऐसे घूम के यहाँ पे आओगे आप,
तो ये 5 पाई/2 होगा, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का लीप ले रहा है, एक बार 90 डिग्री का लीप लिए थे यहाँ, दूसरी बार 90 डिग्री का लीप यहाँ, तो 1 पाई/2, 2 पाई/2 एंड फिर ये 3 पाई/2 एंड ये 4 पाई/2 एंड फिर एक बार यहाँ पे है तो 5 पाई/2। तो अगला क्या आएगा? कॉस 5 पाई/2 पे 0 आएगा, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 0। तो सिमिलरली इस तरह से आए, तो इसका अगर हम एक जनरल सॉल्यूशन देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2n+1 इंटू पाई/2, यानी कि कॉस 2n+1 पाई/2 जो है ये कितना देगा आपको? 0 देगा। और n क्या होगा? n 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा? कॉस 2n+1 इंटू पाई/2 इज इक्वल्स टू 0, हमने ये वाला ही क्यों लिखा? हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, कॉस n प्लस पाई/2 ऐसा लिख सकते थे। 2n+1 पाई/2 देने की क्या ज़रूरत थी? तो अगर n 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा? कॉस पाई/2 बन गया और ये 0 देगा, करेक्ट? ठीक है। लेकिन अगर हम n की वैल्यू 1 लें, क्योंकि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 लें तो क्या हो जाएगा? कॉस 1+1 इंटू पाई/2 और ये कितना हो जाएगा? कॉस 2 इंटू पाई/2 एंड ये कट के क्या हो गया? पाई हो गया। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अभी हमने देखा था कॉस पाई की वैल्यू में, तो यहाँ पे ये रिजल्ट, तो ये जो है ये वैल्यू जो है यहाँ पे सैटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है? तो यहाँ क्योंकि -1 हो गया, 0 नहीं दे रहा है, ठीक है? एंड हमने क्या लिखा है? 0, तो ये एब्सोल्यूटली ट्रू होना चाहिए, ठीक? तो इसीलिए, और अगर हम इस तरह से लिखें कॉस n एंड पाई/2 और आप कहोगे कि 0 से लो, 0 हटा दो, 1 से काउंट करो, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है? तो लेट्स सी, तो cos 1 पे n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो cos पाई/2 देगा ये, ठीक है? एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 तो ट्रू है। बट अगर n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो क्या हो जाएगा? cos 2 इंटू पाई/2, तो ये कट गया तो क्या हो गया? ये cos पाई हो गया एंड इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी, इरेज कर लेता हूँ मैं। इसका वैल्यू कितना हो गया? कॉस पाई हो गया एंड इसका वैल्यू कितना हो गया? -1, ठीक है? तो ये सैटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग कुछ ऐसा चूज करते हैं जो इस चीज को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है? तो cos 2n+1 पाई/2 अगर आप लोगे तो दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड वेयर n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं ले सकते, आप ऐसा लिख सकते हैं, बट यू हैव टू बी श्योर दैट ये रिजल्ट जो है ट्रू हो रहा है एवरी चीज़ के लिए, ठीक है? जो एवरी एंगल के लिए, एवरी नंबर के लिए, कि अगर आपने लिख दिया तो ठीक है। अगर n की वैल्यू हमने 0, 1, 2, 3 ली, अगर कुछ अलग ले तो n की वैल्यू हो सकता है हमें चेंज करनी पड़े एंड उस हिसाब से। बट ये बहुत ही जनरल है और ईज़ी है, ताकि हमें ये याद रहता है कि n 0 भी रहे तो 0, 1, 2, 3 4 कुछ भी लो, ये रिजल्ट क्या होगी? सैटिस्फाई करेगी आपको। तो अगर हम ये समझ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या है? एक यूनिट सर्कल है, ठीक है? ये क्या है? हमारा यूनिट सर्कल है, ठीक? एंड ये क्या है? हमारा रेडियस है। तो ऑफ कोर्स ये 1 होगा एंड ये भी 1 होगा लेंथ, ठीक है? यानी कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से लिखे तो 1, 0 और ये क्या होगा? 0, ठीक है? एंड ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1 एंड ये हमारा रेडियस है, तो रेडियस भी 1 यूनिट का एंड ये हमारा लेंथ है, ठीक है? ये हमारा क्या है? लेंथ इन वाई डायरेक्शन एंड ये हमारा क्या है? लेंथ इन एक्स, ठीक है? इसको LX लिख देते हैं, ठीक? या फिर इसको A और B लिख देते हैं, दैट वुड बी मोर इजी टू रिमेंबर, ठीक? तो ये हमारा A हो गया एंड ये हमारा P हो गया, ठीक है? एंड अगर हम देखें कि ये हमारा थीटा है, ठीक? तो हम इसको क्या करते हैं? सिमिलरली, तो अगर हम ये बात समझ रहे हैं तो हम एक सिमिलरली दूसरा बना लेते हैं, ठीक है? जहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा था वो दिखा सकता हूँ। तो लेट्स सपोज कि ये हमारा थीटा है, ठीक है? तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो थीटा होता है। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा? माइनस थीटा होगा, ठीक? एंड ये हमारा मान के चलो कि ये हमारा बी है, ये भी हमारा बी है एंड ये सेम लेंथ है ए, ठीक? जो ये लेंथ यहाँ पे है। अब देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि
कॉस माइनस थीटा का वैल्यू देखते हैं। तो ये कॉस माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस माइनस थीटा, ये नीचे वाला ट्रायंगल के लिए, ठीक है? तो नीचे वाला ट्रायंगल के लिए, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारा? ए है, ठीक है? एंड परपेंडिकुलर क्या है अपना? ये 1, राइट? ये 1 है, ठीक है? परपेंडिकुलर कितना है अपना? सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, कॉस थीटा क्या होता है? सॉरी, सॉरी, कॉस थीटा क्या होता है अपना? बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस अपना कितना है? 1 है, तो ए हो गया। एंड सिमिलरली अगर हम साइन थीटा की बात करें, तो साइन माइनस थीटा की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा? साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या होता है गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है? तो परपेंडिकुलर अपना क्या है? बी है, ठीक है? तो ये लेंथ है, तो ये लेंथ क्या है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है? ये वाई, ये 0 एंड ये वाई, एंड ये एक्स, एंड ये एक्स डैक्स, एंड ये वाई डैक्स, ठीक है? ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है? ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। एंड सिमिलरली कॉस थीटा देखोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा? ए बाई 1, ठीक है? तो ए हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर साइन थीटा की वैल्यू देखोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा? बी, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो बी, ठीक है? तो इससे हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचे, वो क्या? कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए एंड cos थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू ए, तो cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, एंड दूसरा sin माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin थीटा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि sin माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी एंड बी इज इक्वल्स टू sin थीटा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, साइड में। cos माइनस थीटा is equals to b and this is equals to cos theta, ठीक है? And sin minus theta, this is equals to minus b, and this is equals to minus, just give me a second, okay, कॉर्नर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा, sin minus theta is equals to minus b और sin theta is equals to b, तो इन दोनों को हम इनकॉर्पोरेट करके ये लिख सकते हैं कि sin minus theta is equals to minus of sin theta, ठीक है? बात समझ में आ रही है? sin थीटा थीटा की जगह पर पी लिखते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ये दो रिजल्ट वैल्यू आउट कर पा रहे, ठीक? अब बात आती है रेंज और डोमेन की, ठीक है? तो क्या होता है कि रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है, तो समझते हैं अच्छे से। तो ये क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है? तो कोई भी वैल्यू, सपोज कि हमारा जो है ये थीटा है, ठीक है? तो साइन थीटा बराबर, सपोज कि जो भी वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, लेट्स से y की वैल्यू जो है वो क्या आती है? साइन थीटा के बराबर आती है, एंड x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है? तो अब इस थीटा की वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी y, ठीक है? ये थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी x, एक्चुअली, ठीक? तो अगर हम देखें कि ये जो है जनरली जो भी डोमेन होता है वो एक्स एक्सिस में होता है, ठीक? तो हम एक्स एक्सिस में कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या करेगी? थीटा की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। एंड वाई एक्सिस में हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक से कहाँ तक जा सकते हैं? तो हमने अभी देखा था, राइट, नहीं देखा था क्या? देखते हैं। तो हमारा ये यूनिट सर्कल है, ठीक है? एंड ये हमारा रेडियस है 1, ठीक? एंड ये हमारा क्या है? 1,0, ठीक है? 0,1, एंड ये क्या है? -1,0, एंड ये क्या है? 0,-1, ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हमने देखा था, आई होप मैंने याद नहीं दिलाया था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो कि साइन थीटा की पाई/2 की वैल्यू कितनी जा रही है? 1 जा रही है, ठीक है? एंड मिनिमम वैल्यू जो है कितनी जा रही है? -1 जा रही है, ठीक?
तो सिमिलरली ये मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के बीच मिनिमम वैल्यू के बीच में जो अगर थीटा की वैल्यू अगर रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। एंड क्या वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। मतलब जो डोमेन है वो डिपेंडेंट है एंड रेंज जो है तो मतलब इंडिपेंडेंट वैल्यू है, जो वैल्यू जनरली वाई डायरेक्शन में होती है। तो साइन जनरली 1 और -1 के बीच में होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वाई डायरेक्शन में वो 1 होती है एंड मिनिमम वैल्यू जो होती है वाई डायरेक्शन में वो -1 होती है। ठीक है? तो ये हमारा मतलब रेंज हो जाता है एक्चुअली। एंड ये हमारा एंड साइन की जो ग्राफ आती है कुछ इस तरह से आती है, ठीक है? एंड ये एक्स एक्सिस में चली जाती है, ठीक है? तो ये इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है? ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक? तो कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू जो है इस वैल्यू को सैटिस्फाई करती है एक्चुअली, ठीक है? तो इसीलिए इसका जो डोमेन होता है साइन थीटा का, सपोज कि साइन थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? -1 से 1, ठीक है? एंड -1 इंक्लूडेड रहता है, ठीक है? एंड जो डोमेन होता है इसका, ये डोमेन क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? यानी कि कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हैं, ये इस वैल्यू को सैटिस्फाई करेगा ही करेगा। हम इसके बारे में मोर डिटेल में समझेंगे जब हम लोग अभी ग्राफ बनाएंगे तब, कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है, इसके बारे में। तो अभी हम देख रहे थे कि ये सब समझ चुके हैं हम, ठीक है? ये सारा कुछ समझ चुके हैं, ठीक? मैक्सिमम वैल्यू 1 साइन की और -1 एंड कॉस का भी वही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि कुछ ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। तो हम लोग ग्राफ देखेंगे y इक्वल्स टू साइन एक्स का, ठीक है? सॉरी, इसको मैं इरेज़ करता हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्ली नहीं बना हुआ है। कैसे होगा? कुछ इस तरह से होगा। अ, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा बहुत ठीक है। हुँ, तो ये सपोज़ 0 है, ठीक है? एंड ये आपका पाई/2 है एंड ये पाई है, तो हम लिख देते हैं ये पाई/2, ये पाई एंड ये 3 पाई/2, ठीक है? एंड ये 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है? सिमिलरली ये -पाई/2 एंड सॉरी, ये -पाई/2, ये -पाई, इरेज़ करना पड़ेगा इसको, अच्छे से नहीं दिख रहा है। इसको -पाई/2, ये -पाई, ठीक है? एंड ये -3 पाई/2 एंड ये -2 पाई, ठीक है? ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो हमने देखा था कि साइन 0 का वैल्यू 0 एंड ये जो है हमारा 1 है एंड ये जो हमारा है -1 है, ठीक है? एंड ये 1 और -1 के बीच ही चलेगा ग्राफ, ठीक है? इससे ऊपर नहीं जाएगा। हम लोग एक सूडो लाइन बना लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक? तो साइन पाई/2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है एंड साइन पाई पे ये है, ठीक है? तो सिमिलरली ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक है? तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक? एंड सिमिलरली साइन पाई/2 यहाँ पे, तो ये ग्राफ इस तरह से एंड ये ग्राफ इस तरह से पाई, ठीक है? एंड ये इस तरह से मुड़ेगा, ठीक? तो ये क्या है? y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है? ये अपना एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ठीक? एक्स की वैल्यू 0 तो साइन 0, एक्स की वैल्यू पाई/2 तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है? एंड ये -1। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ दिखेगा हमारा। हम्म, ये जो है ये -1 है, ये 1 है और ये 0 ओरिजिन ही है, ठीक है? तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा एंड सॉरी,
इस तरह से स्टीप स्लोप नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। अगर रफ स्केच बनाओ तो ग्राफ इस तरह से रहता है, ठीक है। एंड इसका जो तो हम अगर इसकी बात करें, जब अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो क्या कहेंगे, इसका जो रेंज है, रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1, जो वाई एक्सिस की वैल्यू है, -1 से 1, ठीक है। एंड क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड डोमेन जो है ये एक्स एक्सिस में जाता जाएगा इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। एंड ये ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ओपन ब्रैकेट इसीलिए क्योंकि ये -इन्फिनिटी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, ये बाहर रहेगा। एंड देन पीरियड की बात करें, ठीक है, तो पीरियड क्या होता है कि पीरियड का मतलब होता है कि ये कितने देर के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अ, एक इंटरवल और दूसरे इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एंड यहाँ तक देखें, रुक जाओ, रेड कलर से करके देखते हैं इसको। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, ठीक, और फिर एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एंड फिर एक बार नीचे ऊपर, ऐसे करके रिपीट करता जाएगा। तो ये क्या है, 0 से पाई, एंड यहाँ से 2 पाई, तो इसका जो पीरियड है ये क्या है, 2 पाई है। सिमिलरली 0 से पाई एंड 0 से 2 पाई, ठीक है। एंड फिर इसके बाद ये ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। तो ये हमारा y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो ये ग्राफ मिल जाएगा। फिर सिमिलरली वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ अगर हम देखें, वाई एंड ये एक्स एक्सिस है, एंड तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है कि ये 1 होता है, एंड ये -1 होता है, एंड कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये कुछ इस तरह से आता है। एंड कॉस पाई/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये पाई/2 पे, फिर ये, एंड ये 3 पाई/2 पे 0 होता है, एंड ये पाई पे -1 की वैल्यू देती है, ठीक है, समझे, -1। एंड सिमिलरली ये ऐसे जाता है, एंड सिमिलरली ये ग्राफ ऐसे जाता है। तो ये पाई/2, 3 पाई/2, एंड ये 5 पाई/2, सॉरी, इसको ठीक से लिख देते हैं। ये क्या है, ये 5 पाई/2 है, ये पॉइंट, ठीक है। एंड सिमिलरली इस तरह से चलता चला जाएगा, एंड ये इस तरह से आएगा, -पाई/2, सॉरी, ये ज़्यादा नीचे चला गया, ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा ऊपर चला गया, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, 1 के अंदर ही रहना है, ठीक है। ये भी ऊपर चला गया था बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, इसीलिए एक क्या करते हैं, एक डैश लाइन बना लेते हैं ताकि हमें पता रहे इससे बाहर नहीं जाना है हमें, ठीक है। अब ठीक है, सिमिलरली इस तरह से, ठीक, एंड सिमिलरली ये इस तरह से आएगा, एंड सिमिलरली ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये -पाई/2 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, ये -3 पाई/2, ठीक है। एंड ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये भी जो लाइन है ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक। एंड आप देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो अगर हम सिमिलरली इस ग्राफ का अगर हम रेंज लिखें, रेंज यानी कि आर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से 1, ठीक है, एंड ये क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है, ये भी क्लोज ब्रैकेट होगा। एंड अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका भी क्या होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, जिसको हम लोग आर भी कह सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लो, ये इसका डोमेन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, डोमेन इज इक्वल्स टू कोई भी रियल नंबर आ, ठीक। एंड देन पीरियड इसका क्या है, इसका भी पीरियड क्या है, 2 पाई है, इसका भी पीरियड क्या है, 2 पाई है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, यू नो, इसका भी पीरियड क्या है, इसका भी पीरियड क्या है, इसका भी पीरियड क्या है, 2 पाई है,
ठीक है? तो ये इसी तरह से मूव ऑन करेगा। अब क्या है कि साइन एक्स का ग्राफ देख ली, कॉस एक्स का ग्राफ देख ली। अब हम लोग देखेंगे टेन एक्स का ग्राफ, ठीक है? तो 10x क्या होता है? 10x को कैसे लिखते हैं? साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है? तो 10x जो है कहाँ पे अनडिफाइंड होगा? पहले ये बात देख लेते हैं। जहाँ पे कॉस एक्स 0 होगा, अगर कॉस एक्स 0 हो गया तो 10x क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। तो 10x वहाँ पे अनडिफाइंड होगा जहाँ पे cos x 0 होगा। कहाँ पे? जहाँ पे cos x क्या होगा? 0 होगा। एंड cos x 0 कहाँ पे होता है? x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, ठीक है? तो 10 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पाई बाई 2 पे इस वैल्यू के लिए 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हम तो 10 पाई बाय 2 के लिए या और भी वैल्यूज के लिए ये क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। अनडिफाइंड ग्राफ के लिए क्या होता है? एसिम्प्टोटिक ग्राफ होता है। तो हम बनाते हैं और हम देखते हैं कि क्या है। तो ये 0, ठीक है? एंड लेट्स से दैट ये पाई बाय 2, ठीक है? ये ये पाई बाय 2, ठीक है? ये पाई बाय 2 एंड ये पाई एंड ये 3 पाई बाय 2, ओके? एंड ये 2 पाई, ठीक है? कुछ इस तरह से ग्राफ है, ठीक है? सिमिलरली ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, ठीक है? एंड ये माइनस 3 पाई बाई 2 एंड ये माइनस 2 पाई, ठीक है? एंड ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस एंड ये भी वाई एक्सिस, ठीक है? एंड हमको इस पे ग्राफ बनाने का है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो पाई बाय 2 पे हमने देखा था कि 10 क्या हो जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे इस पाई बाय 2 वाले के लिए हम एक डैश्ड लाइन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? इन डैश्ड लाइन क्रिएट कर लेंगे, इन डैश्ड लाइन क्रिएट कर लेंगे। सिमिलरली ये 3 पाई बाय 2, तो एक डैश्ड लाइन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? सिमिलरली 3 पाई बाय 2 के लिए, ठीक? एंड सिमिलरली माइनस पाई बाय 2, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? एक डैश्ड लाइन क्रिएट कर लेंगे, ठीक? एंड यहाँ पे भी क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पे नहीं, जहाँ पे ये क्या हो जाए? अनडिफाइंड हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक डैश्ड लाइन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? अब हम आसानी से वैल्यू डाल सकते हैं। तो 10 0 कितना हो जाएगा? 10 0 डिग्री, 10 0 डिग्री साइन 0 बाय कॉस 0 एंड साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 0 बाय 1 0, तो ये 0, ठीक है? 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 एंड हम जानते हैं 10 पाई बाय 2 का वैल्यू एंड ये 1 है, ठीक है? एंड ये माइनस 1 है समथिंग, ठीक? तो 10 पाई बाय 2 क्या होता है? इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड के लिए क्या होता है? एक एसिम्प्टोटिक वर्ब, एक एसिम्प्टोटिक वो आता है, ठीक है? एंड यहाँ से क्या है? यहाँ से ग्राफ चेंज करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, इस लाइन को, इस लाइन के पैरेलल आके यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा। एंड ये पैरेलल कहाँ से आएगा? तो ये पैरेलल आएगा जहाँ पे y की वैल्यू 1 एंड -1 होगी, ठीक है? तो ये पैरेलल कहाँ से आएगा? जहाँ से y की वैल्यू 1 और -1 आएगी, ये वैल्यू, ठीक? तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि एंड ये कहाँ पे आई? ये पाई बाय 4 पे ये आएगा, ठीक है? ये समथिंग मान के चलो कि बीच वाला इसको बोल देते हैं पाई बाय 4, ठीक है? तो 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है। 10 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, पाई बाय 4 के मतलब 1045 डिग्री। तो 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री। तो ये पॉइंट, क्योंकि साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री एंड हम ये जानते हैं, ठीक है? सॉरी गाइज। तो ये वैल्यू हम लोग जानते हैं। अगर आपको ये वैल्यू पता नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ये थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है?
तो हम लोग ग्राफ बनाएँगे, तो ग्राफ किस तरह से बनाएँगे कि देखेंगे 10 0 पे तो डी 0 होगा ही, तो ये 0 जाएगा एंड ये यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे पैरेलल जाएगा, ठीक है? एंड फिर सिमिलरली ये अ, स यहाँ पे जाने के बाद ये ऐसे पैरेलली जाएगा, ठीक है? ठीक? तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कि ये यहाँ से आएगा ग्राफ एंड यहाँ पे टर्न करेगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे टर्न करेगा, ये इस तरह से जाएगा, ठीक? सिमिलरली यहाँ पे होगा कि यहाँ पे आएगा ग्राफ, इस तरह से जाएगा, ठीक है? एंड आगे अगर होता तो ये ऐसे करके जाता, ठीक है? ठीक? एंड सिमिलरली ये यहाँ से आएगा एंड फिर यहाँ से टर्न करेगा एंड फिर यहाँ से आएगा एंड यहाँ से ऐसे करके टर्न करके जाएगा, ठीक है? तो 10 कहाँ-कहाँ पे 0 होगा? 10 कहाँ-कहाँ पे 0 होगा? जहाँ-जहाँ पे साइन 0 होगा, ठीक है? एंड 10 कहाँ-कहाँ पे अनडिफाइंड होगा? जहाँ-जहाँ पे कॉस 0 होगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? तो ये हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ। ये क्या ग्राफ है हमारा? y इक्वल्स टू 10x का। एंड इस ग्राफ में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रेंज और डोमेन, ठीक है? तो इस ग्राफ का रेंज क्या है? तो आप देख रहे हैं रेंज इसका क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वाई डायरेक्शन में एक्चुअली रेंज को डिफाइन करते हैं। इस डायरेक्शन में आप कितना भी बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं है, इस डायरेक्शन में कितना भी बढ़ाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन आप इसका डोमेन ऐसे डिफाइन करेंगे। डोमेन तो कुछ भी डोमेन जो है ये कहाँ-कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 पाई बाय 2 पे अनडिफाइन हो रहा है, पाई बाय 2 पे अनडिफाइन हो रहा है, पाई बाय 2 पे अनडिफाइन हो रहा है, 3 पाई बाय 2 पे अनडिफाइन हो रहा है। बाकी सब जगह पे ये वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है? बाकी सब जगह पे ये वैल्यू क्या है? डिफाइंड है। हम यहाँ पे नहीं बनाए थे, ठीक है? तो कुछ इस तरह से है ये, ठीक? तो ये क्या आता है? 3 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 के लिए अनडिफाइंड होता है। ठीक? तो हम क्या देखेंगे कि जहाँ पे मतलब इस थीटा की एक्स की वैल्यू ये क्या है? y इज इक्वल्स टू 10x का ग्राफ है एंड x इक्वल्स टू n प्लस 1 पाई बाय 2 के लिए ये क्या है? अनडिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रेंज, पूरा रेंज मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लो तो उसके लिए, लेकिन इसमें से माइनस कर दो x की वो वैल्यू जिस पे ये अनडिफाइंड है। तो क्या माइनस करेंगे? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। अगर हम रेंज में से ये वैल्यू हटा देते हैं, निकाल देते हैं, जहाँ पे 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, अगर ये वैल्यू अगर हम रेंज में से निकाल देते हैं तो डेफिनेटली ये सारे रेंज के लिए वैल्यूएबल हो गए, राइट? है ना? और आप देखेंगे कि इसका पीरियड जो है, इसका जो पीरियड है, ये पीरियड क्या है इसका? पाई है। कैसे? तो देखो, ये ग्राफ जो है जी, ये ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 से पाई बाय 2 तक, ठीक है? एंड 0 से माइनस पाई बाय 2, तो ये कितना हो गया? ये पाई बाय 2 एंड ये पाई बाय 2। इसके लिए अगर आप क्या करिए, सिमिलरली सेम वे में रिपीट कर रही है, ठीक है? सेम ट्रेंड फॉलो कर रही है, सेम ट्रेंड फॉलो कर रही है, ठीक है? तो ये क्या है? ये टोटल लेंथ कितना हो गया? पाई हो गया। तो इसीलिए इसका पीरियड क्या हो गया? पाई हो गया। ये बात समझ में आ रही? पीरियड का मतलब ग्राफ जहाँ से अपने आप को खुद को रिपीट करना शुरू कर दे, जिस इंटरवल के बाद या जिस वैल्यू के बाद, ठीक है? जिस लेंथ के बाद। तो ग्राफ अपने आप को पाई लेंथ के बाद या पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका पीरियड जो है वो पाई है। ये 10x का ग्राफ हो गया। अभी 10x का ग्राफ का जो सेंस है वो किस तरह से? ये ऐसे आ रहा है, ठीक है? तो ठीक है, cot x में क्या हो जाएगा? ये ऐसे जाएगा। बात समझ में आ रही? तो अगर हम cot x का ग्राफ देखें तो सिमिलरली cot x क्या होता है? cos x बाय sin x, ठीक है? तो ये ग्राफ कहाँ पे अनडिफाइंड होगा? जहाँ पे sin x 0 होगा एंड sin x कहाँ पे 0 होता है? sin x जहाँ पे 0 sin x कहाँ पे 0 हो जाता है? x इज इक्वल्स टू n पाई पे, ठीक है? एंड n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, ठीक है? जो भी है वैल्यू, ठीक? सिमिलरली एंड ये 0 कहाँ पे होगा? cot x 0 कहाँ पे होगा? जहाँ पे cos 0 होगा एंड cos
कॉस 0 कहाँ पे होता है? कॉस 0 कहाँ पे होता है? कॉस 0 कहाँ पे होता है? 2n+1 पाई/2 पे x इज़ इक्वल्स टू 2n+1 पाई/2 पे, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएँगे, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। पाई/2 पे ये 0 कॉस 0 पे कितना देगा? वैल्यू 1, ठीक है? एंड अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये 0 एंड ये पाई/2 एंड ये पाई, ठीक है? एंड ये 3 पाई/2 एंड ये 2 पाई, ठीक है? सिमिलरली ये माइनस पाई/2 एंड ये माइनस पाई एंड ये -3 पाई/2 एंड ये -2 पाई, ठीक है? एंड ये ग्राफ कहाँ-कहाँ पे अनडिफाइंड होगा? तो ये ग्राफ डिफाइन होगा अनडिफाइंड होगा 0 पे एंड पाई पे, जहाँ पे कॉस जहाँ पे साइन अनडिफाइंड है, जहाँ पे साइन 0 हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे साइन 0 हो रहा है, तो साइन 0 कहाँ पे होगा? एन पाई पे। तो एन पाई ये हो गया तुम्हारा, ये अपना हो गया एन पाई, ये हो गया अपना एन पाई, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ठीक, तो एंड ये पाई/2 पे क्या देगा? वैल्यू इसकी 0 देगी, ठीक? तो देखते हैं यहाँ से, तो पाई/2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। पाई/2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी एंड ये वैल्यू यहाँ से आएगी, पाई/2 पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे कॉस 0 ये जो 0 है, साइन 0 0 हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अनडिफाइंड होगा, तो ये अनडिफाइंड होगा एंड ये आएगा, क्योंकि ये टच नहीं करेगा, ये पैरेलली इसके बराबर बढ़ता जाएगा ऊपर तक एंड फिर ये ऐसे ही आएगा और ये पैरेलली ऐसे बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं? सेंस चेंज हो गया है। फिर ये ऐसे जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा 3 पाई/2 पे, क्योंकि यहाँ पे कॉस 0 होता है एंड फिर ये ऐसे आके ऐसे जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे क्या आएगा? ये यहाँ पे ऐसे जाएगा एंड फिर ये ऐसे पैरेलली बढ़ता जाएगा एंड फिर ये इस पे पैरेलली बढ़ता जाएगा। इस ग्राफ को, इस लाइन को टच नहीं करेगा ये, ठीक? एंड सिमिलरली इस लाइन को ये टच नहीं करेगा, ये ऐसे जाएगा एंड ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक? तो ये है अब y इक्वल्स टू कॉट x का ग्राफ, ठीक? एंड सिमिलरली ये भी कॉट पाई/4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है? कॉट 45 डिग्री ये भी 1 होता है, या कॉट पाई/4 बोल दीजिए, ठीक है? इसका भी वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक? सेम चीज़ है। अब इसका रेंज का बात करें, तो इसका भी रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कितना भी बढ़ाओ, इस डायरेक्शन में कितना भी बढ़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक? एंड इसका डोमेन क्या है? इसका भी डोमेन वैसे ही होगा, जैसे रेंज और जैसे पिछले वाले के लिखे थे रेंज, लेकिन इसमें से क्या माइनस करेंगे? तो जहाँ पे साइन एक्स 0 होता है, तो साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है? एक्स इक्वल्स टू एन पाई पे, तो रेंज माइनस एन पाई। अगर हम ये एन पाई की वैल्यू निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा? उसका डोमेन हो जाएगा, सॉरी। तो ये आर मतलब रियल नंबर, सॉरी इट इज़ नॉट रेंज, आर मतलब ये रियल नंबर, ये आर क्या है? रियल नंबर, यानी कि एक्स वैल्यू पे ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है? एंड ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू है, जो भी रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर डालो, तो उसके लिए ये डोमेन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन बशर्ते उसमें से एन पाई की वैल्यू निकालो, जहाँ पे ये 0 होता है। तो कहाँ पे 0 होता है? कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड एंड यहाँ पे अनडिफाइंड। तो ये वैल्यू एंड यहाँ पे अनडिफाइंड, तो ये वैल्यू निकाल लो, तो ये किसी भी रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा डोमेन, ठीक है? एंड इसका भी पीरियड कैसा होगा? 10 की तरह पाई होगा इसका भी पीरियड। अब हम कॉट एक्स का ग्राफ देख लिए, 10x का ग्राफ देख लिए। अब देखते हैं हम लोग कोसेक एक्स का ग्राफ, सॉरी सेक एक्स का देखते हैं, फिर कोसेक एक्स का देखेंगे, क्योंकि दोनों का सेंस सेम ही है, तो बेटर है कि कोसेक का बनाएं। तो हम देखते हैं सेक एक्स का ग्राफ, तो सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x होता है। तो ये ग्राफ कहाँ पे अनडिफाइन होगा? ये ग्राफ कहाँ पे अनडिफाइन होगा? जहाँ पे cos x क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? तो जहाँ पे cos x 0 होगा वहाँ पे अनडिफाइन, तो cos x 0 कहाँ पे होता है? x की वैल्यू 2n+1 पाई/2 पे, तो यहाँ पे ये ग्राफ क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, राइट? एंड ये ग्राफ यहाँ पे अनडिफाइंड होगा। तो अब हम इस ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है? तो ये ग्राफ क्या है? इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स है, ठीक है? तो ये ग्राफ क्या है? इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स है, यानी कि कॉस एक्स का रेसिप्रोकल है, ठीक है? तो अगर हम मान के चलो कि ये हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है? अरे कॉस एक्स का ग्राफ है,
ठीक है? एंड ये हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है एंड ये हमारा 0 है, ठीक है? एंड ये हमारा पाई/2 है एंड ये हमारा 3 पाई/2 है, ठीक है? एंड ये हमारा जो है ये हमारा पाई है एंड ये हमारा 2 पाई है एंड ये हमारा -पाई/2 है एंड ये हमारा जो है -पाई है एंड ये जो वैल्यू है हमारा -3 पाई/2 है एंड ये जो वैल्यू है हमारा -2 पाई है, ठीक है? एंड -2 पाई, तो तो एंड ये मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी 1 है एंड मिनिमम वैल्यू जो है ये बना देते हैं -1 का, ठीक है? तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है एंड मिनिमम वैल्यू जो है -1 है, ठीक है? तो कॉस का ग्राफ क्या होता है? कोसेक एक्स का ग्राफ होता है क्या कि अ, सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है? 1/cos x, cos x का रेसिप्रोकल, ठीक है? तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो हम यहाँ से जो यहाँ का ग्राफ जो है इसको जस्ट क्या करेंगे, हम पलट देंगे। तो पलटेंगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? ये इस लाइन के लिए एंड यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है? सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है इसको क्या करेंगे, हम पलटेंगे। तो पलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा? सीधे यहाँ से इस लाइन पे एंड इस लाइन पे, ठीक है? तो यहाँ से इसको टच नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा 3 पाई/2 के लिए। सॉरी, मैं इसको ठीक से बनाता हूँ, ठीक है? मैं इसको ठीक से बनाता हूँ। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी पाई/2 के लिए अनडिफाइंड हो जाएगा एंड इस वैल्यू के लिए भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? एंड इस वैल्यू के लिए भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम ऐसे बना लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इरेजर से इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं थोड़ी सी। हाँ ठीक है, साफ सुथरा लग रहा है। एक्चुअली ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा करना पड़ेगा। ग्राफ टू दी स्केल नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, टू दी स्केल होता सीधा दिखता। ये वाइट लाइन थे, ठीक। ये वाई एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है एंड ये भी एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है? यहाँ से अब हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस ग्राफ को हम यहाँ से यहाँ पलटेंगे तो इसको टच नहीं करेंगे, इससे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम टच नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो तो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है? एंड सिमिलरली इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी टच नहीं करेंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? एंड सिमिलरली यहाँ पे ये रेसिप्रोकल का मतलब इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्टेड बनाएंगे एंड ये रेसिप्रोकल का मतलब इन्वर्टेड, ठीक है? पूरा इन्वर्टेड यहाँ पे है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू, ये ग्राफ क्या हो गया, y इज इक्वल टू, सॉरी सेक एक्स, इरेज करो। ये ग्राफ हमारा कैसा हो गया, y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है? ये हमारा ग्राफ कैसा हो गया, y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। अब हम इसकी रेंज की बात करें, ठीक है? तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है? तो अब हम इस ग्राफ में क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट इरेज कर देंगे, ठीक है? ये वाला पार्ट इरेज कर देंगे क्योंकि ये तो कॉस एक्स का ग्राफ था, समझाने के लिए हम बनाए थे। अब हम देखेंगे इसका रेंज का बात करें, इसका रेंज का बात करें तो इसका रेंज कहाँ जा रहा है, ये 1 से जा रहा है इन्फिनिटी तक और ये क्या जा रहा है, -1 से -इन्फिनिटी तक, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, -1 से सॉरी -1 उल्टा लिख दिया, सॉरी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -1 तक एंड -1 क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है, टच करते हुए आ रहा है, ठीक है? ये टच करते हुए आ रहा है, तो इस पे क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे क्या देंगे, यूनियन। यूनियन का मतलब कि कंबाइंड, ठीक है? ये कंबाइंड हो रहा है, ठीक है? इससे अलग नहीं हो रहा है, दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 से +इन्फिनिटी तक, ठीक है? समझ में आ रही है?
तो ये अपना क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, रेंज माइनस ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे तो जहाँ पे एक्स कॉस एक्स जीरो हो रहा है, जहाँ पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो वो वैल्यू हटा देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1 पाई बाई 2। तो रेंज में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, ये डोमेन दे देगा। एंड पीरियड, पीरियड कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा जैसा कॉस एक्स का था इनवर्स, ठीक है, ये 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग कोसेक एक्स का ग्राफ देखें तो ये क्या है, 1/sin x है, राइट। कोसेक एक्स क्या है, 1/sin है, और ये अनडिफाइंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे sin x जीरो, sin x जीरो कहाँ पे होता है, x इज इक्वल्स टू n पाई पे, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे हमने cos x का ग्राफ बनाया था, वैसे हम लोग sin x का ग्राफ बनाएंगे, तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, साइनोसोडल फंक्शन, एंड ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक, एंड ये हमारा 1 एंड ये हमारा -1, तो ये हमारा 1 एंड ये हमारा -1, ठीक, एंड ये हमारा y एक्सिस एंड ये हमारा x एक्सिस, एंड ये हमारा 0, ये हमारा पाई, ये हमारा 2 पाई, एंड 2 पाई से आगे नहीं जाते, ठीक है, ये हमारा -पाई एंड ये हमारा -2 पाई, ठीक है, एंड ये वैल्यू -पाई/2 एंड ये वैल्यू -3 पाई/2, ठीक है, एंड ये वैल्यू अपना पाई/2 एंड ये वैल्यू अपना 3 पाई/2, ठीक है। टू द स्केल ग्राफ नहीं बनाओ, टू द स्केल ग्राफ बनाएंगे तो और अच्छे से दिखेगा, ठीक है, बट हमें ज़रूरत नहीं है, सॉरी, हम ये इस पे नहीं करना। एक्चुअली क्या होता है, साइन किसके लिए अनडिफाइंड है, साइन पाई और इसके लिए अनडिफाइंड है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है इस पे पाई पे हम लोग एक डैश लाइन बनाएंगे, 2 पाई पे एक डैश लाइन बनाएंगे, ठीक है, 0 पे अनडिफाइंड है तो 0 पे एक डैश लाइन बनाएंगे, ठीक है, एंड फिर ये पाई पे अनडिफाइंड है तो यहाँ पे एक डैश लाइन बनाएंगे, यहाँ पे अनडिफाइंड है तो यहाँ पे एक डैश लाइन बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम लोग कॉस को पलटे थे, वैसे हम लोग क्या करेंगे, साइन को पलट देंगे, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहले पलटेंगे, तो ये कैसा आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इसको टच नहीं करेगा, इसको टच करता हुआ दिखेगा, बट ये ऐसे जाके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे पैरेलल हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ उल्टा करेंगे तो ये यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से यहाँ उल्टा करेंगे तो ये यहाँ से आएगा, एंड सिमिलरली यहाँ से यहाँ उल्टा करेंगे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अब वाइट वाले को मिटा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो ये हमारा हो गया वाई इक्वल्स टू कोसेक एक्स का ग्राफ, ये क्या हो गया, वाई इक्वल्स टू कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज भी क्या है, इसका रेंज भी क्या है, -इंफिनिटी से -1 तक, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये -1 की वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, ये टच है, ये ऐसे टच है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये भी इसको ऐसे टच करके जा रही है, ठीक है, ग्राफ अच्छे से नहीं बना है इसलिए ऐसा दिख रहा है। यूनियन, सॉरी, ये ओपन ब्रैकेट होगा, यूनियन, ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, 1 से इंफिनिटी, एंड ये ओपन ब्रैकेट, ठीक है, एंड सिमिलरली इसकी रेंज की बात तो हुई, अब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन सिमिलरली रेंज माइनस वो वैल्यू जहाँ पे साइन एक्स जीरो होता है, यानी कि n पाई, तो रेंज माइनस n पाई, ठीक है, ये वैल्यू को अगर हम हटा देते हैं तो ये कैसा होगा, रेंज माइनस n पाई, तो ये वैल्यू कैसा होगा, ये वैल्यू सब हट जाएंगे, जहाँ पे ये जीरो होता है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सब हट जाएगा, तो ये डोमेन हो गया। एंड सिमिलरली इसका पीरियड भी क्या होगा, इसका पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई होगा, ठीक है, जैसा साइन का पीरियड था, ठीक है, तो साइन थीटा की, तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है,
लेस देन इक्वल टू 1 होती है एंड मिनिमम वैल्यू जो होता है लेस देन इक्वल टू -1 होती है। सिमिलरली अगर कॉस थीटा की वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड -1, तो ये 2 वैल्यू हम हमेशा याद रखेंगे। इन दोनों वैल्यू को भी याद रखना है, इन सब के भी। तो ये है हमारा ग्राफ, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स, ये सब का ग्राफ है, कैसे ग्राफ बनाएं। एंड देन अब आती है कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी नॉट बेसिक्स, बेसिक से ज़्यादा थोड़ा सा, जो कि क्लास 11th में यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गाइस थैंक यू, एंड अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो और तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रहा हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कोई टॉपिक में, या कुछ जो एक्सप्लेन किया मैंने वहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आप वो कमेंट में डालिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफ़िनेटली उसको ठीक करके या अपडेट करके, या फिर हम वो चीज़ समझा के आपको दोबारा से समझा देंगे, या एक शॉर्ट वीडियो बना के वो आपको टैग कर देंगे। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी ईज़ी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस? So bye, take care, have fun, and please like, share